एक पत्नी जो है, जब मांग में सिंदूर लगाती है तो वो अपने पति की लंबी आयु की कामना ही करती है। लेकिन और वो ये चाहते हैं कि सिंदूर का मतलब होता है कि ये आपस में प्रेम है। आपने कहा कि पत्नी अपने पति से खुश है और पति अपनी पत्नी से खुश है। लेकिन वहीं आजकल हम एक रील देख रहे हैं कि अगर पति पत्नी के आपस में नहीं बनती है तो शराब पीजिए। आप यहाँ हमारे शास्त्रों की तरफ हमें ले जा रहे हैं, उनकी बातें बता रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि दोनों बैठ के शराब पीजिए, ये एक उपाय कीजिए। ये कहाँ तक सही है? आपने मेरी भी कोई रील देखी है क्या इस पे? जी। हाँ, मैंने भी एक रील इस पे डाली थी जी। वो मैंने डाल के फिर उसके 4 दिन के बाद इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी। देखिए, शराब भी पीना कोई गलत या अपराध या नुकसानदेह नहीं है। हमारे यहाँ भी आयुर्वेद में सुरा की औषधियां बनती थी। संजीवनी सुरा करके तो आज भी मिलती है बाजार में। हाँ जी। अब शराब तो वो तब बन जाती है जब हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं, जब हम उसे नशा की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं, जब हम अपना बैलेंस खो देते हैं, अपने समझने बूझने की क्षमता खत्म हो जाती है, शरीर को संभालने की हमें क्षमता नहीं रहती, तो वो शराब बन के हमें नुकसान पहुंचाती है। देखिए, हमने कई रील देखी जिसमें कहा गया कि पत्नी अगर पति को शराब पिलाए तो उसका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने 1-2 बार अवॉइड किया, फिर मैंने 2-4 बार जब देखा तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करने की कोशिश की। मैंने कहा देखो ये है क्या। फिर मैंने इस पर अपने किसी एक गुरुजन से मैंने बात करी, परामर्श करा। उन्होंने मुझे एक बुक बताई। उस बुक को हमने पढ़ा, उनके साथ ही बैठ के पढ़ा। उसमें वो एक ऐसा चैप्टर है जहां पर कुछ ग्रहों के बहुत ही विशेष उपाय बताए गए हैं जो कहीं ना कहीं रावण के भी प्रयोग में आते थे। रावण ने भी जो प्रयोग किए थे ग्रहों के नियंत्रण और ग्रहों के संतुलन में, कुछ तंत्र के प्रयोग किए थे, वो रावण के भी प्रयोग में देखने को मिलते हैं, रावण की भी पुस्तकों में देखने को मिलते हैं। वो उसमें 4 ग्रहों के बारे में कुछ विशेष लिखा था। तो उसमें ये था कि जब आपका शुक्र बहुत विपरीत दिशा में चल रहा हो तो शुक्र के और उपायों के साथ सूर्यास्त के पहले बटुक भैरव को मदिरा अर्पित करके हर शुक्रवार को प्रसाद स्वरूप पति पत्नी अगर उसे ग्रहण करे तो उससे शुक्र ठीक होता है। ये नहीं कहा गया है कि पत्नी पति को शराब पिलाए तो उसका शुक्र ठीक हो जाएगा। तो फॉरेन कल्चर में तो आप देखिए, वेस्टर्न कल्चर में और अब्रॉड में, कि वो तो पति पत्नी साथ पीते हैं तो मुझे लगता है प्रतिदिन ही पिलाती होंगी। तो ऐसा नहीं सबके शुक्र अच्छे होते होंगे। तो ये एक विशेष उपाय है जो मैंने अपने फिर दूसरे एक वीडियो में एक्सप्लेन किया कि पत्नी यदि पति को शुक्रवार की शाम सूर्यास्त से पहले बटुक भैरव को मदिरा शराब अर्पित करके प्रसाद स्वरूप ग्रहण करे और अपने पति को दे तो शुक्र उसका अच्छा होगा। मगर मैंने साथ ही साथ एक चीज और बताई थी। शुक्र का विशेष फल प्राप्त करने के लिए, शुक्र का विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए मैंने लक्ष्मी की भी एक उपाय बताई थी, उसे भी देखना चाहिए। तो अब लोग क्या करते हैं, लोग कुछ भी उठा के कुछ भी बोल देते हैं। तो उसमें क्या किसी का खंडन करना या क्या किसी के बारे में कोई कमेंट करना, पर ये मुझे लगा तो मैंने इस पे एक एक्सप्लेनेशन डाल दी। लेकिन अगर कोई इस तरह के उपाय बताता है और इस उपाय को, जैसे कि आपने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया है कि ये क्यों आपको करना है, तो वाकई ही आम लोगों का एक फायदा ही होगा। क्या जो लोग सुनकर बता दिए कि आप ये कीजिए आपको ये फल मिलेगा, और क्या जो ये सुनकर ये उपाय करते हैं बिना सोचे समझे किए गए उपायों से क्या नुकसान हो सकता है? देखिए अनु, नुकसान का तो मुझे बहुत नहीं पता, पर मैं एक चीज समझता हूं कि अगर कोई चीज व्यर्थ है तो उसका निष्कर्ष भी 0 आता है, उसका रिजल्ट भी 0 आता है। और जब रिजल्ट 0 आता है तो आपकी फ्रस्ट्रेशन और आपका अवसाद बढ़ जाता है, तो फिर आपका अविश्वास भी बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो क्या होता है कि अगर कोई आपको बेवजह कोई चीज सिखा रहा हो, आप उसको फॉलो कर रही हैं और उससे रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे आपका उसके प्रति अविश्वास होगा। अब आपका उस चीज के प्रति अविश्वास नहीं है, वो चीज जहां से चली आप पूरे शास्त्र को गाली दोगे, आप पूरे सिस्टम को खराब कहोगे। ठीक है ना? तो नुकसान हर उस चीज में है जिस चीज को आप व्यर्थ में करते हैं।
किसी भी कार्य के प्रति अगर समानांतर प्रतिक्रिया प्राप्त न हो तो वो व्यर्थ कहलाती है। जी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, बस ये एक प्रेरणा दी जा सकती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही शुरुआत ही अपने शास्त्रों से जुड़ें, धीरे धीरे आप उसको देखें, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जानने, सीखने, पढ़ने को मिलेगी, जिससे आपका जीवन स्वतः बदलता चला जाएगा। और फिर कम से कम इतना ज्ञान ज़रूर हो जाएगा आपको कि आप सोसाइटी के अंदर किसी सही विद्वान, पंडित, ब्राह्मण, ज्योतिषाचार्य, संत, महात्मा को पहचानना शुरू कर देंगे। सही लोगों को आप पहचानेंगे तो सही लोगों की संगत में जाएंगे, सही लोगों की संगत में जाएंगे तो उनके साथ सही तरीके का व्यवहार करेंगे और जो कुछ भी उनसे सीखेंगे अच्छा ही सीखेंगे। ज्योतिष तो इतना बृहद है कि अगर आप सामने बैठी हैं तो आपकी कुंडली खोलने की जरूरत नहीं है। आपको देख के बताया जा सकता है कि आपका शुक्र अच्छा है कि खराब है, आप सूर्य से कितना प्रभावित हैं, चंद्रमा से कितना प्रभावित हैं, राहु से आप कितना प्रभावित हैं जी। मंगल से आप कितना प्रभावित हैं, बुध से आप कितना प्रभावित हैं, सभी ग्रहों के बारे में बताया जा सकता है जी। कुंडली तो एक्यूरेसी के लिए खोली जाती है। कुंडली का आकलन करना या कुंडली बनाना एक रिकॉर्ड होता है, ताकि आप जब कभी भी किसी की कुंडली पे रिसर्च करना चाहें तो आप एक्यूरेसी से रिसर्च कर लें। और डेफिनेटली जब आपके पास एक्यूरेट डेटा होता है तो आपका रिसर्च और आपका कैलकुलेशन भी एक्यूरेट होता है। फिर आप उस पर कोई भी रेमेडी या कोई भी उसका उपाय करना चाहें तो वो भी एक्यूरेट निकाल सकते हैं। अन्यथा तो अगर किसी ने अच्छे से ज्योतिष को पढ़ा हो जी, तो शरीर का एक एक भाग बता देगा कि आप किस ग्रह से पीड़ित हैं या किससे आप प्रेरित हैं, सब बताया जा सकता है।